अभी जो मैंने ब्रेक ली है ना, ये ब्रेक मैंने रेस्ट करने के लिए नहीं ली, और ना ही मैं इसलिए रुका हूँ कि मैंने शायद कोई पिक्चर लेनी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ से जैसे ही मैंने वो बिग रॉक क्रॉस की है ना, तो ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर आया और मेरी तो जान निकल गई। और वो ट्रैक ऐसा था कि उस पर मैंने ज़रा सी स्पीड लगाई, मेरी बाइक बहुत बुरी तरह से स्लिप हुई। मैं यहाँ पिछले 15 मिनट से रुका हुआ हूँ, सिर्फ मैं अपनी सांसें बहाल कर रहा हूँ। ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। इससे ज़्यादा स्पीड हम नहीं कर सकते क्योंकि ये जो लेफ़्ट राइट पे बर्फ़ है ना, ये सारी क्रिस्टल आइस में कन्वर्ट हो चुकी है। स्लो चेन लगा ना लूँ यार, मुझे थोड़ा सेस करने दो, क्योंकि यहाँ से तो ये मुझे नहीं लगता कि ये गुजर सकेगी बाइक। ये सारी ब्लैक आइस है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनाब इंडिया पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और मेरे पीछे शायद आपको इंडिया का झंडा नज़र आ रहा होगा जो कि मकबूजा कश्मीर की तरफ लगाया गया है। यार शकील, हाथ में मेरी टांग बहुत बैंड हो गई है, जोर लगेगा। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम आठ मुकाम। एक और दिन का आगाज़ कर रहे हैं जनाब। सुबह बहुत ज़्यादा ठंड थी, यकीन करें मैंने मुंह धोने के लिए जैसे ही पानी को हाथ लगाया तो लग समझ गई। और पहाड़ों पे हल्की हल्की टॉप्स पे बर्फ़ पड़ी हुई है। कल तो रात हम यहाँ लेट पहुँचे थे, पिछली स्टोरी में आपने देखा। और यहाँ मेरा स्टे बहुत ही आला रहा। कमरा काफ़ी गर्म था, ब्लैंकेट वगैरह मैंने 2-3 लिए तो कुछ गुजारा हो गया। लेकिन मसला ये था कि लाइट, क्योंकि जनरेटर चल रहा था तो गीज़र वगैरह किसी किस्म का ऑन नहीं था, तो गर्म पानी मुझे नहीं मिला। ठंडे पानी से काम चलाना पड़ा है। अभी जनाब आज का प्लान मेरा ये है कि यहाँ से मैं सीधा जाऊँगा अड़ंगकेल की तरफ, और सुनने में आ रहा है कि शारदा और शारदा से आगे जो है हमें फ़ुल ऑन बर्फ़ के सीन मिलने वाले हैं। तो आज की राइड थोड़ी इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, व्यूज़ भी अच्छे मिलेंगे, लेकिन साथ ही साथ एडवेंचरस होने वाली है। तो आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। आज मैं जाऊंगा जी अड़ंगकेल तक, और रास्ते में जो जो अट्रैक्शंस आती हैं, जो जो सीन्स आते हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा। और अभी सबसे पहले जनाब सारा सामान बाइक पे लोड करते हैं। बाइक मेरी वहाँ नीचे खड़ी है रोड पे, और पहले जाकर उसको स्टार्ट करते हैं। वो भी इस ठंड में जो है ना, गर्म होने में टाइम लगाएगी। सामान लोड करते हैं बाइक पे, और यहाँ नीचे ही रेस्टोरेंट मौजूद है। वहाँ से जाके सुबह सुबह चाय ना मिले ना, मॉर्निंग होती ही नहीं है। चाय का कप पीते हैं, साथ में कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं, और फिर आज के दिन को शुरू करते हैं। ये था जी मेरा कुछ रूम जहाँ मैंने स्टे किया, और इस रूम के मैंने पे किए थे 1000 रुपये, क्योंकि वैसे भी यहाँ कश्मीर का सीज़न ऑफ हो चुका है, तो आजकल रूम रेंट्स जो हैं इतने ज़्यादा नहीं हैं। लगता है लाइट आ गई है। मैं सुबह से इस लाइट का इंतज़ार कर रहा था, मुझे कुछ चीज़ें चार्ज करनी थी, और जैसे ही बाहर निकला तो एक गेस्ट हाउस का जो है ना बोर्ड, इसकी लाइट ऑन हो गई है। और जनाब ये सामने पहाड़ों पे, ये कैमरा तो नहीं दिखाएगा, लेकिन पहाड़ों के टॉप पे जो है थोड़ी थोड़ी बर्फ़ पड़ी हुई है, और वो रहा हमारा टाइगर। सुबह सुबह जो है ना, इस सख्त सर्दी में किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया जा रहा, स्पेशली मेटल की तो कोई भी चीज़ आप टच भी नहीं कर सकते। ऐसे फ्रीज़ हुई है, हाथ ऐसे लगता है साथ चिपक जाएगा। सामान मैंने रात को बाइक पे ही छोड़ा था, मैंने कहा क्या सारा कुछ मैं उतारूं, और इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। सिर्फ मैंने अपनी मैकबुक जो है इसमें से निकाल ली थी, उसको वापस रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम।
आज का मेरा डिस्टेंस है जनाब 72 किलोमीटर्स और इस वक्त मैं अठमकाम जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है डिस्ट्रिक्ट नीलम का, वहाँ से निकल रहा हूँ। और ये है जनाब नेशनल बैंक के साथ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल नीलम। और हीटेड ग्रिप्स मैंने ऑन कर ली हैं, हाथ मैंने गर्म करके ग्लव्स पहन के, तो उसके बाद मैंने जनाब अब जो है ना ग्लव्स उतारने नहीं है वरना यहाँ पे सब कुछ फ्रीज़ हो रहा है। लेकिन लकीली मौसम क्लियर है, धूप निकली हुई है, तो इंशाल्लाह इतनी ज़्यादा ठंड हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ये है कि मैं स्लो जाऊँगा ताकि कम से कम स्पीड हो और कम से कम ठंडी हवा मुझे लगे, क्योंकि ये इतनी ऐसी हवा है ना, बिल्कुल बर्फ़ को टकराते हुए ये हवा आ रही है और बंदे को भाई फुल फ्रीज़ कर देती है। बाज़ार खुलना शुरू हो गया सुबह सुबह। ये ऊपर मेन बस स्टैंड है, बस अड्डा है, लॉरी अड्डा जिसको बोलते हैं, और काफ़ी बड़ा बाज़ार है अठमकाम का। चेक करें, ये एक और बापर्दा रोड, यहाँ से भी इस रोड का सेक्शन जो है ना पर्दे में कवर किया हुआ है। ये आप देख रहे हैं इस तरफ जो है ना बड़े बड़े जो है ना ब्लॉक किया हुआ है रोड को, क्योंकि उस तरफ पहाड़ के ऊपर जो है ना इंडियन आर्मी के चेक पॉइंट्स हैं, तो रोड से गुज़रती हुई गाड़ियाँ या पाकिस्तान आर्मी की जब गाड़ियाँ मूव कर रही तो उन पे किसी किस्म की फायरिंग ना की जाए। इस वजह से जो है इस रोड को जगह जगह पे जहाँ से वो विजिबल है रोड ना उनके निशाने पे है, उस जगह पे जनाब ये इस तरह इनको ब्लॉक किया हुआ है ताकि किसी किस्म की फायरिंग यहाँ रोड पे ना की जा सके। और जनाब आज की पहली धूप हमें यहाँ पे लगना शुरू हो गई। अल्लाह अकबर। ऑल राइट, हम पहुँच गए जनाब एग्जैक्टली ऑन लाइन ऑफ कंट्रोल। और मेरे राइट साइड पे जो आपको दरिया के उस पार जंगल नज़र आ रहा है, ये सारा ऑक्युपाइड साइड है। और वहाँ से जनाब आपको घर नज़र आना भी शुरू हो जाएंगे। वो सामने है जनाब गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जो कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर साइड पे है। और ये दोनों तरफ कश्मीर का ये वो इलाका है जहाँ पे दोनों तरफ की जो वैली है उसको कैरन वैली कहा जाता है। सिर्फ फ़र्क यह है कि जो बीच में से दरिया गुज़र रहा है, आज़ाद कश्मीर साइड से इसको नीलम रिवर कहा जाता है और उस तरफ से इसको जो है ना किशन गंगा रिवर कहा जाता है। और लोग भी एक हैं, इनका कल्चर भी एक है, मज़हब भी एक है, लैंग्वेज भी एक है, लेकिन बीच में जो है ना एक खूनी लकीर है जिसने इन सबको जो है ना डिवाइड किया हुआ है। काफ़ी बड़ा होटल बना हुआ है और बहुत ही ज़्यादा क्लोज जो है ना इसके आगे दरिया है डायरेक्टली जो है ना इसके टेरेस से नीचे। वार्निंग, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम रिवर, इट मे रिस्क योर लाइफ, एनी टाइम इज़ सेफ्टी टाइम, यू आर एट LOC पाकिस्तान आर्मी। मेरा दिल कर रहा है मैं यहाँ से नीचे जाऊँ और थोड़ा सा करीब से अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ नीचे भी सारे रिजॉर्ट बने हुए हैं और ये रास्ता नीचे उतर रहा है। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, थोड़ा सा मज़ीद हम करीब हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो दरिया है ये बॉर्डर लाइन है, लाइन ऑफ कंट्रोल है ये। ओ अच्छा, चलें जी, गुड हो गया। यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा जो है ना मेमोरियल बन गया है, जिस तरह उस साइड पे ऑक्युपाइड साइड पे हुआ करता था ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज़ाद कश्मीर का और पाकिस्तान का झंडा लगा दिया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनाब इंडिया पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और मेरे पीछे शायद आपको इंडिया का झंडा नज़र आ रहा होगा जो कि मकबूजा कश्मीर की तरफ लगाया गया है। और जनाब ये वो वाहिद मकाम है कश्मीर का जहाँ पे
दोनों तरफ जो वैलीज़ हैं उनको कैरन वैली कहा जाता है और ये पूरा का पूरा कैरन सेक्टर है। और यहाँ पे दरिया के उस तरफ बहुत ही कम आबादी है और उसके पीछे पहाड़ हैं और फिर बाकी जो आबादी है वो पहाड़ों से काफ़ी दूर है। इन पहाड़ों के ऊपर इंडियन आर्मी के चेक पॉइंट्स हैं दोनों तरफ, इस तरफ पाकिस्तान आर्मी के चेक पॉइंट्स हैं और उस तरफ इंडियन आर्मी है। यहाँ पे जो लोग हैं ये आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार हैं और काफ़ी साल पहले जब चिल्हाना और टीटवाल क्रॉसिंग पॉइंट एक्टिव हुआ करता था तो ये लोग आपस में एक दूसरे से मिलने के लिए ईज़िली उस पॉइंट से क्रॉस करके एक दूसरे से मिलने जा सकते थे। बाय द वे चिल्हाना टीटवाल का जो क्रॉसिंग पॉइंट है वो मैंने आपको पिछली स्टोरी में मैंने दिखाया है आपको, और अभी ये कम्प्लीटली बंद हो चुका है। जो सामने घर हैं तो ये इंतहाई करीब, तकरीबन कोई 20 या 30 फुट चौड़ा यहाँ पे दरिया है और उसके उस तरफ जो है मकबूजा कश्मीर और इस तरफ आज़ाद कश्मीर है। तो ये लोग आपस में रिश्तेदार हैं लेकिन ये एक दूसरे से मिलने नहीं जा सकते। पिछले साल भी जब मैं आया था और उससे पिछले साल भी मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था। मैंने कहा था ऑक्युपाइड साइड पे एक बहुत बड़ा मोनूमेंट बना हुआ है और यादगार शोहदा के तौर पे, और वहाँ पे बहुत बड़ा इंडिया का झंडा लगा हुआ है। और इस साइड पे आज़ाद कश्मीर वाली साइड पे ना तो आज़ाद कश्मीर का कोई झंडा लगा हुआ है और ना ही पाकिस्तान का। और इस साल आके मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है कि यहाँ पे बहुत बड़ा इंडिया वाले झंडे से भी कोई 2 गुना ज़्यादा बड़ा जो है ना यहाँ पे पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर का झंडा लगा दिया गया है। और ये जनाब एक मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये एक यादगार शोहदा का एक मेमोरियल बनाया गया है जिसमें पीछे एक बहुत बड़ा मोनूमेंट सा बना हुआ है जिसके ऊपर आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है। और उसके साथ एक तरफ जितने भी सिविलियन नीलम वैली के अंदर उनकी शहादतें हुई हैं और इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी के जवान जितने शहीद हुए हैं उनके इसके ऊपर नाम वगैरह लिखे हुए हैं। ये है कैरन का मेन बाज़ार और यहाँ पे अभी भी अब जो है ना सारे होटल्स बन चुके हैं और मेरे ख़्याल में यहाँ पे जो है ना हमारी एंट्री होगी। बाज़ार के अंदर ही पोस्ट है, हाँ वो सामने पोस्ट है, कैमरा मैं बंद कर रहा हूँ, वहाँ से हम एंट्री करवाते हैं और वहाँ से फिर हम आगे की तरफ निकलते हैं। मिलते हैं फिर आपसे एंट्री के बाद। मैं वैसे ही यहाँ पे रुक गया, बस वो जो पिछली स्टोरी में हमारी एंट्री हुई थी वो कह रहे हैं कि बस वही एक एंट्री काफ़ी है, तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट अब हमने ख़त्म कर दी है। क्या बात है। सो वेलकम टू अपर नीलम। यहाँ से जो लेफ़्ट पे ऊपर रास्ता जा रहा है ये जाता है जनाब अपर नीलम। बड़ा ही खूबसूरत गांव है, ड्रोन फुटेजेस में आप देख रहे हैं। और मैं अभी अपर नीलम नहीं जा रहा, मैं सीधा जाऊँगा आगे की तरफ क्योंकि मैंने आपको जनाब जो व्यू ऊपर से आना था वो मैंने आपको ड्रोन से दिखा दिया। सो आगे की तरफ निकलते हैं। अपर नीलम की वैसे हाइट ज़्यादा है ना तो वहाँ बर्फ़ जल्दी पड़ती है, लेकिन अभी तो वहाँ पर भी कोई बर्फ़ नहीं है और वरना बर्फ़ होती तो फिर चले जाते ऊपर। तो निकलते हैं जी आगे की तरफ। अभी आपको मैं एक बड़ी हैरान कुन चीज़ दिखाता हूँ। ये आपको सामने कुछ घर नज़र आ रहे हैं जो कि इंतहाई खूबसूरत हैं। उनका डिज़ाइन, हर घर का डिज़ाइन दूसरे से मुख्तलिफ है, लकड़ी के बने हुए बड़े खूबसूरत, उन पे पेंट हुए, ज़्यादा ब्राउन नहीं है लेकिन बहुत ही खूबसूरत घर हैं। और इसके ऊपर आप देख रहे हैं पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है। और मज़े की बात ये वो वैली है, मुझे एग्जैक्टली इसका नाम नहीं पता, लेकिन ये वो वैली है जहाँ पे सूरज जब तुलू होता है तो इतनी रोशनी होती है, पूरा दिन इतनी रोशनी रहती है क्योंकि सूरज इस पहाड़ के पीछे से ही आता है सर्दियों में और इसके पीछे ही गुरूब हो जाता है। तो ये वो गांव है जिनमें 3 या 4 महीने सर्दियों के सूरज की रोशनी तो पड़ती है लेकिन धूप नहीं पड़ती। यहाँ से मैं बिल्कुल जो है ना दरियाए नीलम के साथ साथ आ गया हूँ। दरिया बिल्कुल मेरे ऑलमोस्ट लेवल पे ही है और यहाँ पे बहुत सख्त सर्दी है यार, बिल्कुल हाथ जो है ग्लव्स से बाहर निकालो तो फ्रीज़ होने लगते हैं। और जगह जगह जो पानी है ना जो बहुत थोड़ी मिकदार में है तो वो तकरीबन जमा हुआ है ऊपर से ना। इतनी तेज़ धूप में भी जो है ना
यहाँ पे सही वाली ठंड है, और अगर ये धूप ना होती ना तो फिर तो यहाँ राइड करना भी मुश्किल हो जाता। शारदा में पहुँचने वाला हूँ और आप सामने देख सकते हैं ये पानी सारा का सारा जमा हुआ है। ये जो पहाड़ों से पानी आ रहा था ना वो बिल्कुल फ्रीज़ हो चुका है, और मैं ख़ुद भी इस टाइम जो है ना तेज़ धूप के अंदर भी फ्रीज़ हो रहा हूँ। और मैंने बाइक की स्पीड थोड़ी सी स्लो कर ली है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना हवा तंग कर रही है ठंडी। वेलकम टू शारदा। वादी नीलम का एक खूबसूरत सा जो है ना टूरिस्टिक पॉइंट है। ये है जी शारदा का मेन बाज़ार जिसमें से हम क्रॉस कर रहे हैं, और शारदा का जो ज़्यादा जो आबादी है ना वो दरिया के राइट साइड पे है। तो भी थोड़ा सा आगे चल के एक पुल आएगा जिसको हमें क्रॉस करके राइट साइड पे जाना होगा। मैंने तकरीबन 2.5 घंटे लगा दिए यार यहाँ पहुँचने तक, हालांकि यहाँ 1 घंटा 40 मिनट में मुझे पहुँचना चाहिए था, लेकिन रुकते हुए फुटेजेस लेते हुए आपके लिए वीडियोस बनाते हुए तो टाइम लग जाता है, अच्छा खासा टाइम लग जाता है। इस पे भी काम हो रहा है, वर्कर्स लगे हुए हैं, और काफ़ी बड़ा पुल बनाया जनाब ये शारदा का। पहले पुराना पुल आपको नज़र आ रहा है, सस्पेंशन ब्रिज था, और अभी जनाब ये स्टील पुल बना दिया है। पता नहीं यहाँ पे आरसीसी पुल क्यों नहीं बनाते, जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान के रियाज में आरसीसी पुल बने हुए हैं, यहाँ पे अभी भी ये बड़े जो है ना स्टील के पुल बना रहे हैं। अच्छा, लोग इतना मज़े से पुल पे चल रहे हैं। इस वक्त मैं शारदा में मौजूद हूँ, दरियाए नीलम के किनारे पे खड़ा हूँ, और यहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है और पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ पड़ चुकी है। इवन शारदा वैली के अंदर भी बर्फ़ मौजूद है, बर्फ़ पड़ चुकी है। लेकिन चूँकि धूप ज़्यादा है ना, तो जैसे ही मैं बाइक से रुका हुआ हूँ तो बहुत अच्छा कोज़ी सा जना फ़ील हो रहा है। लेकिन जैसी ज़रा सी हवा चलती है ना तो फिर नाक भी ठंडी होती है, कानों को भी सही सर्दी लगती है, और हाथों को ना जैसे फिंगर टिप्स है ना, ये शायद आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये सही जो है ना फ्रीजिंग होना शुरू हो जाते हैं। और पुल काफ़ी खूबसूरत बनाया है नया, मेरे ख़्याल में पिछले साल तक नहीं था, इसी साल बना है, और अभी इसका काम चल भी रहा है। इस पर प्रॉपर ये ना गाड़ियों के लिए इसको ओपन नहीं किया। और अभी मैंने कॉल की है, जो मेरा होस्ट है अड़ंगेल में, वो कहीं निकला हुआ है किसी काम से, तो उसने मुझे कहा हमारे भी आप थोड़ा सा स्लो आएँ तो आपसे केल में मुलाकात होती है। वैसे केल यहाँ से तकरीबन 1 घंटे का रास्ता है, तो चलें जी आराम से जाएँगे, ड्रोन वगैरह उड़ाते हुए आपको कुछ अच्छे अच्छे फुटेजेस दिखाऊँगा, और केल में जनाब उसका वेट करेंगे। जब वो आएगा तो केल से कुछ चीज़ें मुझे लेनी है, फिर उसके बाद हम अड़ंगेल की हाइक स्टार्ट करेंगे। और अड़ंगेल की हाइक फुल बर्फ़ के अंदर हमने हाइक करनी है, फुल बर्फ़ पड़ी हुई है, तो उम्मीद करते हैं कि हमारा सफ़र अच्छा रहेगा, गिरे बिना हम वो हाइक कंप्लीट कर लेंगे और ऊपर पहुंचेंगे, और अड़ंगेल के आपको नज़ारे दिखाऊंगा। ये है शारदा वैली, आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट पॉइंट, जिसका नाम 4वीं सदी ईस्वी में यहाँ पर मौजूद शारदा सिविलाइजेशन की वजह से रखा गया, जो कि एक हिंदू सिविलाइजेशन थी, और शारदा वैली इसका मेन मरकज हुआ करता था। 6th और 12th सेंचुरी के दौरान यहाँ पर एक टेंपल यूनिवर्सिटी बनाई गई, जिसे शारदा पीठ कहा जाता था। इसके क़याम का मकसद इस पूरे इलाके में शारदा सिविलाइजेशन को फैलाना था। और जनाब हैरत की बात तो ये है कि इस यूनिवर्सिटी में उस जमाने की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाई गई। इस वैली की एक और ख़ास बात कि यहाँ हर 4 साल बाद लीप ईयर पर कश्मीरी पंडित जमा होते थे, और पिछले 1 साल में फौत होने वाले तमाम हिंदुओं की अस्थियों को किशन गंगा में बहाया जाता था। है ना इंटरेस्टिंग? तो चलिए जनाब अब आगे बढ़ते हैं।
शारदा से केल तकरीबन 20 किलोमीटर का रास्ता है, जिस पे 50 मिनट लगते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे रोड ना बीच में डाइवर्जेंस काफ़ी ज़्यादा है ना, काफ़ी सारे पैचेस हैं। अब जैसे ये पैच आप देख रहे हैं, यहाँ पे लैंडस्लाइड एरिया, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड ज़्यादा होती है ना, तो काफ़ी एरिया में जो है ना रोड डैमेज है, तो इस वजह से इस पे टाइम ज़्यादा लग जाता है। ये सारी बर्फ़ जमी हुई है भाई, अल्लाह खैर करे। इससे ज़्यादा स्पीड हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो लेफ़्ट राइट पे बर्फ़ है ना, ये सारी क्रिस्टल आइस में कन्वर्ट हो चुकी है। तो इसके ऊपर बाइक का टायर जैसे ही गया तो बस बाइक ने स्लिप हो जाना है। अल्लाह अकबर, मुझे तो लग रहा है आगे भी हालात ख़राब हैं भाई। स्लो चेन लगा ना लूँ यार, मुझे थोड़ा सेस करने दो, क्योंकि यहाँ से तो ये मुझे नहीं लगता कि ये गुज़र सकेगी बाइक। ये सारी ब्लैक आइस है, तो मुझे लगता है कि मुझे स्नो चेन लगा लेनी चाहिए, या ट्राई करूँ एक स्नो चेन के बिना। एक ट्राई करते हैं इस जगह को गुजारने की, फिर स्नो चेन लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत हैवी सीन है भाई, बहुत हैवी सीन। अल्लाह अकबर। चलो यहाँ से तो मैं निकल आया, ट्रैक्शन ले ली टायर्स ने, लेकिन भाई अब जो है ना हालत थोड़ी सी ख़राब है। कैमरा आपको नहीं दिखा रहा होगा, आपको सब वाइट नज़र आ रहा है, लेकिन इसके बीच में ये जो पैचेस आपको हल्के से थोड़े से डार्क कलर नज़र आ रहे हैं ना, ये सारी ब्लैक आइस। आप जैसे ये जगह है, ये ब्लैक आइस है। ओए होए होए होए, अब यहाँ से ये समझना मुश्किल है कि ये कीचड़ कहाँ पे है और बर्फ़ कहाँ पे है। क्योंकि इस कीचड़ के अंदर ना सेंटर में जो आपको जगह नज़र आ रही है, इसमें बर्फ़ है सारी। ऊपर इसके मिट्टी तो पड़ी हुई है, लेकिन कहीं कहीं पे टायर आता है ना, तो टायर को पता चलता है कि भाई ये स्नो है। बहुत एहतियात करनी पड़ रही है यहाँ पे। सोलो राइडिंग में ये मसले होते हैं भाई। अब अगर अल्लाह ना करे यहाँ पे किसी ऐसी जगह पे बाइक का टायर फंस जाए, वहाँ से फिर ये मुझसे निकलना भी कोई नहीं है, तो वहाँ फिर मुझे जो है ना हेल्प चाहिए होगी। मेंटली मैं हर तरह के चैलेंज के लिए प्रिपेयर्ड हूँ। अपने आप को मैंने मेंटली प्रिपेयर किया हुआ है कि भाई मेरी बाइक भी गिर सकती है, मैं भी गिर सकता हूँ, इस ठंड में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जना मैं बड़ा रिलैक्स्ड हूँ, मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं। मैं सिर्फ जो है अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहा हूँ। ये सामने आपको चट्टान नज़र आ रही है, ऐसे लगता है जैसे किसी बंदे का मुंह है। ये देखे पूरा फेस है। ये उस तरफ से जब वापस आ रहे हो तो फिर ज़्यादा सही नज़र आती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? किधर लेके जा रहे हो मुर्गा? अच्छा, जिंदे? अच्छा, ठंड नहीं लग रही तुम्हें? नहीं। यार तुम्हारा पूरा मुंह लाल हुआ है। अभी जो मैंने ब्रेक ली है ना, ये ब्रेक मैंने रेस्ट करने के लिए नहीं ली, और ना ही मैं इसलिए रुका हूँ कि मैंने शायद कोई पिक्चर लेनी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पीछे वहाँ से जैसे ही मैंने वो बिग रॉक क्रॉस की है ना, तो ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर आया और इतना स्पीड से वो मेरे आगे आके और ऐसे निकला और नीचे दरिया में गया है ना, मेरी तो जान निकल गई। और वो ट्रैक ऐसा था कि उस पर मैंने ज़रा सी स्पीड लगाई, मेरी बाइक बहुत बुरी तरह से स्लिप हुई, और अल्लाह अल्लाह करते मैं बचा हूँ और मेरी बाइक ने स्पीड पकड़ी और मैं आगे निकला हूँ। और फिर रोकते हुए बाइक को मैं जब ब्रेक लगाना चाहा तो मेरी बाइक पूरी लेफ़्ट से राइट हुई है और बड़ी मुश्किल से बाइक गिरे बिना रुकी है। और मैं यहाँ पिछले 15 मिनट से रुका हुआ हूँ, सिर्फ मैं अपनी सांसें बहाल कर रहा हूँ कि यार मैं किस तरह मुश्किल से निकला हूँ। अगर मैं 1 सेकंड आगे होता ना तो बहुत बुरा पत्थर आके मुझे लगना था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र मेरा मालिक, बहुत बुरे हादसे से मैं बचा हूँ इस टाइम। ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, अल्हम्दुलिल्लाह।
वेलकम टू केएल। केएल के बाज़ार में भी बहुत बर्फ़ होती है यार, थोड़ा सा आगे चल के ना। उप्स एंट्री करवानी है यहाँ पे। मुझे लगा एंट्री नहीं है, लेकिन यहाँ पर करवानी है एंट्री। मुझे किधर गया वॉलेट, ये आ गया। कुछ चीज़ें यहाँ से लेनी है। एग्स ट्रे मैंने ले ली है, कुछ एग्स लेते हैं यहाँ से, और कुछ सब्ज़ी मैंने लेनी है। लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम, आप हैं इधर यार? अंडे हाँ, इसमें देखें ना, जो इसके साइज़ में फ़िट आए ना, वो इसमें 6 अंडे डाल दो। और टमाटर मेरी फेवरेट चीज़। जल्दी पकड़ो, बहुत ठंडे हैं। मेरे हाथ फ्रीज हो रहे हैं भाई, ऐसे लगता है बर्फ़ के गोले उठाए हुए मैंने हाथ में। हरी मिर्चें भी 2-3 ले लेते हैं। ये आप ले लो ना, फिर आप खुद ही देख लो, जितना होता है तोल लेना। 4 हो गया, 5 हो गए और 6 हो गए। ओए यार, ये भी कर दें। मैंने लिए हैं जनाब 700 रुपए की, और क्योंकि यहाँ पे अंडे थोड़े से जना महंगे हैं, महंगे इन अ सेंस के यहाँ पे कितने थे, हाँ 400-450 रुपए का दर्जन था। इस्लामाबाद में 300 रुपए था मेरे ख्याल में। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पे केएल में बाइक पार्क कर दी है, और आज थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ेगा क्योंकि ऊपर जो है ना बर्फ़ बहुत ज़्यादा है। वैसे तो बाइक काफ़ी ऊपर तक जाती है, उसके बाद आखिरी पार्किंग में पार्क होती है, लेकिन आज जो है चश्मा चौक के बिल्कुल पास ही मैंने पार्क कर दी है। और ये भाई साहब साथ हैं, इनकी पार्किंग है। कैसे हैं भैया? ठीक ठाक। बर्फ़ ज़्यादा है ऊपर? बर्फ़ है तकरीबन 2 फुट, और ठंड भी बहुत होगी रात को। तो -18 तो बस हमने अपनी बाइक आपके हवाले कर दी है। टाइगर नाम है बाइक का, ख्याल रखना, ठीक मसला ही है? नहीं। कल मिलते हैं, सही है? चलें, बहुत शुक्रिया। चलें जी, यहाँ से आगे की तरफ जाते हैं क्योंकि दूसरा जो मेरा दोस्त है ना, वो वेट कर रहा है ऊपर, और उसकी तरफ चलते हैं। फिर वहाँ से आगे जनाब हम अपना ना स्टार्ट करेंगे आगे की हाइक। सामान मैंने अच्छा खासा जनाब पैक कर लिया अपना, और मेरा वैसे मूड था कि चिकन जो है ना मैंने लेना था, लेकिन मसला है कि यहाँ पे जो है ना चिकन पूरी मुर्गी मिलती है, थोड़ा सा पीस नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? खैरियत से? मुर्गा पूरा मिलेगा? साबुत मिलेगा? गोश्त नहीं है कोई एक आधा पीस? नहीं, एक पीस भी नहीं है? हमारे पास जिंदा चिकन होता है। अच्छा, चलें ठीक है जी, हमें भी शुक्रिया। व्लॉग में। ये आ गया व्लॉग हेलो में। गाइस, इनको सब्सक्राइब नहीं करना। सब्सक्राइब नहीं करना, ठीक है? सब्सक्राइब करना है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें जी, मैंने चलना स्टार्ट कर दिया है। मैंने क्या कुछ पहना हुआ है, क्या कुछ कैरी किया हुआ है, ये जब आगे लड़का वेट कर रहा है उसके पास पहुंच जाए फिर आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ज़ाहिर है किसी ने कैमरा पकड़ना है तभी मैं आपको ये दिखा सकता हूँ। और जिस ट्रैक पे मैं बड़े ईज़िली चल रहा हूँ ना, उसकी भी रीज़न बताऊंगा कि मैं कितना सुकून से कैसे जा रहा हूँ। केबल कार के एंट्री पॉइंट पे मैं पहुंच चुका हूँ, फिर मुझे हार्डली 5 मिनट लगे होंगे नीचे से ऊपर आते हुए। अभी यहाँ से मैं टिकट ले रहा हूँ और फिर निकलते हैं जी आगे। लिफ्ट भी आपको दिखाता हूँ, वैसे इतना कुछ मैंने उठाया हुआ है, थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ये आ गया जी, ये सामने केबल कार है जो कि अभी तैयार हो चुकी है, इसमें लोग सवार हो रहे हैं, और ये इस रोप वे के ज़रिए जो है दूसरे एंड पे पहुँचेगी। 2 से 1-1.5 मिनट ही लगता है और बंदा दूसरी साइड पे पहुँच जाता है। पैक हो गए जी, जिस तरह मुर्गियाँ नहीं पैक होती हैं सुजुकी के अंदर। ट्रैक शुरू हो चुका है जी, फुल जो है ना शीशा बर्फ़ बनी हुई है, और ट्रैक पे ना ये एक रस्सी लगाई गई है ताकि इन केस अगर कुछ स्लिप होता है तो वो अपने आप को जो है ना एक जगह पे रोक ले, वरना यहाँ से नीचे गिरना ना तो सीधा बंदा पता नहीं अगले जहां ही पहुँच जाएगा। ऐसे हालात हैं ट्रैक के, फुल शीशा बर्फ़ है। केएल में अपनी बाइक पार्किंग वाले के हवाले करके मैंने अपना जरूरी सामान बैग में डाला और 280 रुपए का टिकट लेकर केबल कार के जरिए दूसरी जानिब पहुंच गया।
जहां मेरा दोस्त इंतजार कर रहा था। और यहाँ से आगे एक लंबी स्नो हाइक करके शाम होने से पहले हमने वादिये अड़ंकेल पहुंचना था। तो फिर मिलते हैं स्टोरी नंबर 30 में इस स्नो एडवेंचर के साथ।